नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संघर्षकालीन भारत, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा गुलाम वंश के बाद में हमने पढ़ा मुगल काल के बाद में हमने पढ़ा सत्ता के संदर्भ में सहयोग और प्रतिरोध के संदर्भ में राजस्थान को, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा राव शेखा के बाद में हमने पढ़ा हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान के पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे कि घास की रोटी खाऊंगा शीश नहीं झुकाऊंगा, घास की रोटी खाऊंगा शीश नहीं झुकाऊंगा, सच्चा राजपूत कहलाऊंगा, मैं महाराणा हूँ महाराणा कहलाऊंगा। ऐसा वो पता चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह जन जन का नायक था, वह सबका भाग्य विधायक था, सेना नहीं थी जिसके पास फिर भी वह सेना नायक था। तो इसी संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप का। सबसे पहले बात आती है महाराणा प्रताप की, जिनका शासनकाल है 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक। इनके पिता का नाम था उदय सिंह और माता का नाम था जयवंता बाई, यानी इनका जन्म हुआ उदय सिंह पिता और माता जयवंता बाई। जन्म संवत की बात की जाए, हिंदी में संवत से शुरू होते संवत की बात की जाए तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1597 में इनका जन्म हुआ। इसी की बात की जाए तो 9 मई 1540 में इनका जन्म स्थान इनका बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग। विवाह इनका हुआ 1557 में अजबदेव पंवार के साथ में, और इन्हीं से इनके पुत्र जो थे अमर सिंह 1559 में इनका जन्म हुआ अमर सिंह का। राज्याभिषेक महाराणा प्रताप जो थे उदय सिंह, इनका राज्याभिषेक हुआ होली के दिन फरवरी 1572 ईस्वी को। फरवरी 1572 को अब ये स्थान मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं उदय सिंह की हो गई थी मृत्यु। होली के दिन इनकी मृत्यु हुई। होली को हम रंग लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो इनका आसान रह जाएगा इनका राज तिलक याद करना कि फरवरी 1572 को इनका राज तिलक। तो राज तिलक जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो अंत्येष्टि के समय यहां अखेराज सोनगरा, यहां ये मान लेते हैं राम सिंह, कृष्ण राय, ये 3 व्यक्तियां उपस्थित थे। अंत्येष्टि में महाराणा प्रताप जो थे वो शामिल नहीं हुए थे। जब ये शामिल नहीं हुए थे तो अखेराज सोनगरा जो कि महाराणा प्रताप के नाना थे, उन्होंने पूछा कि भी प्रताप कहाँ पर है, प्रताप को ढूंढ करके लाया जाए। इनको जब लाया गया तो इसी से पहले ही इनके जो बड़े बेटे थे जगमाल, उनको जो है कुछ एक सामंतों ने राजा बना दिया था, क्योंकि उदय सिंह की जो दूसरी रानी थी वो ज़्यादा प्रिय थी और उन्हीं के कहने पर जो है जगमाल को राजा बना दिया। लेकिन अखेराज सोनगरा, राम सिंह और कृष्णदेव राय कुछ एक राजपूतों दूसरे जो शासक थे, इन्होंने कहा नहीं, राज्याभिषेक किसका करेंगे, महाराणा प्रताप का। तो इन तीनों ने मिल करके और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। महाराणा प्रताप को तिलक किया गया कृष्णदेव राय के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। अकबर का दरबार। अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था 1570 में। अकबर ने जब ये दरबार लगाया था, लगभग मारवाड़, मेवाड़ और लगभग राजस्थान के सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बचा कौन, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप यहां मान लेते हैं महाराणा प्रताप का ये राज्य है और ये महाराणा प्रताप। अब नागौर में दरबार लगाया गया 1570। अब ये है अकबर। बैठ गए यहां करके सभी राजा इसके यहां उपस्थित हो गए। इन्होंने कहा इसे बुलाओ महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को बुलाएं तो महाराणा प्रताप को बुलाने के लिए इसने 4 आदमियों को भेजा। नंबर 1, 2,
3 और 4, 4 आदमियों को भेजा। स्टार्टिंग से आसान तरीके ने याद करने का। याद किस तरह से रखना है अपने को? जमा बांटो, ये इनके 4 आदमियों को याद करने की आपकी ट्रिक रहेगी कि जमा बांटो। ज से आप क्या देंगे? जलाल खां। इसके बाद में मान से आ जाएंगे राजा मान सिंह। भय से भा से आ जाएंगे भगवत दास, यानी मान सिंह के पिता। और टो से आ जाएंगे टोडर। ये 4 व्यक्ति थे, इनको भेजा गया कि जाओ महाराणा प्रताप को जो है स्टेप बाय स्टेप इन्हें भेजा गया। सबसे पहले आ जाती है जलाल खां की बात। इनको भेजा गया था जलाल खां को नवंबर 1572 में। दरबार कब लगा? 1570 में। तब ये सब पूछा सारे राजा आ गए कि नहीं, कौन नहीं आया? ये महाराणा प्रताप जो है नहीं आया। तो इसे बुलाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे जलाल खां को भेजा गया नवंबर 1572। जलाल खां गया इसके पास में। महाराणा की अधीनता जो है स्वीकार कर ले। महाराणा आप जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, वापस चले जाओ। आ गया वापस। आकर के अकबर बोला नहीं भाई, अधीनता स्वीकार जो वो नहीं कर रहे। फिर भेजा गया मान सिंह को। मान सिंह को जो है भेजा गया जून 1573 को। मान सिंह जब यहाँ पहुंचे तो महाराणा प्रताप ने मान सिंह के साथ जो है मुलाकात नहीं की। और मान सिंह जो है मिले अमर सिंह हैं, जो महाराणा प्रताप के बेटे थे। अमर सिंह इनसे मिले। इन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप से बात करवाइए। तो कहा महाराणा प्रताप की जो है तबीयत ठीक नहीं है, आपकी उनसे बात नहीं हो सकती। लेकिन जवाब वही रहा नो, क्या अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अब आगे तीसरा आदमी, ये थे भगवत दास, मान सिंह के पिता। ये गए महाराणा प्रताप के पास में। ये गए अक्टूबर 1573 को। महाराणा प्रताप का फिर वही जवाब कि ना, नहीं जाएंगे, कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूँ। फिर आ गया चौथे व्यक्ति का नंबर, टोडरमल। टोडरमल को भेजा गया दिसंबर 1573 को। तो महाराणा प्रताप का फिर वही जवाब कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूँगा, अधीनता स्वीकार जो है वो नहीं करूँगा। चारों के चारों जब लौट करके अकबर के पास उपस्थित हो गए तो अकबर ने सोचा किसी न किसी तरह महाराणा प्रताप को अपने अधीन जो है लाना ही है। अकबर अब यहाँ से चला। चारों जब शिष्टमंडल थे वो फेल हो गए, तब अकबर अपनी सेना के साथ में यहाँ उपस्थित हुआ। वह की आकृति का मान लेते हैं आमेर, यानी जयपुर। पुराना नाम था इसका आमेर। और आमेर के उस समय शासक थे मान सिंह प्रथम। यहाँ पहुंचे अकबर आगरा से मान सिंह के पास में रुके। यहाँ मान सिंह ने कहा कि चलो थोड़ा घूम करके आते हैं। और घूमने के लिए ये कहाँ पहुंचे? अजमेर। जैसे जैसे अपने यहाँ कोई भी आता है तो अपन पास वाला स्थान जो दिखाने के लेके जाते हैं, इसीलिए मान सिंह ने कहा कि चलो अजमेर घूम करके आते हैं। फिर ये अजमेर चले गए। अजमेर का जो किला था, इसी में अकबर ने ये योजना बनाई थी कि महाराणा प्रताप को गिरफ्तार किया जाए। अजमेर
दुर्ग में महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध की नीति, युद्ध की रणनीति बनाई। अजमेर के किले को अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो ये जो दुर्ग था अकबर का दुर्ग इसे कहा जाता है, और इसी दुर्ग को जो है मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। मैगजीन दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेजों के समय यह अंग्रेजों का रहा था शस्त्रागार, संग्रहालय बना हुआ है, और मैगजीन का दुर्ग यह कहलाता है। अकबर अब यहाँ से योजना बनाई। यहाँ से योजना बनाने के बाद में अकबर जो है यहाँ पहुँचा। ये है जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा स्थान जो है मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग पहुंच करके इसने अपने सैनिकों को किया प्रशिक्षित। सैनिकों को प्रशिक्षित किया कि कौन से सैनिक जो है आगे युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे और कौन से सैनिक जो है आगे युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। अब यहाँ से प्रशिक्षण दिया, फिर यहाँ आ गए। तिलक की आकृति का है ये एक जिला। तिलक की आकृति का जो जिला है वो कौन सा है? राजसमंद। राजसमंद जिला। यहाँ का जो स्थान हल्दी घाटी, यहाँ से ये सैनिक पहुंचे जहाँ पर तिलक की आकृति वाला जो राज्य जिला अपना राजसमंद, हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान में सबसे पहले पहुंचने वाला जो व्यक्ति था, शाही सेना के साथ में पहुंचने वाला व्यक्ति था मानसिंह। मानसिंह जो है शाही सेना लेकर के और पहुंचा। अब आ जाते हैं हल्दी घाटी के युद्ध पे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 किस किस के बीच में हुआ? अकबर के सेनापति मानसिंह व महाराणा प्रताप, इनके मध्य हुआ। अकबर के सेनापति रहे मानसिंह, इन्होंने अकबर की सेना का नेतृत्व किया। अब बोलते महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जो सेना थी इनका नेतृत्व किया गया हकीम खां सूर के द्वारा। नेतृत्व प्रदान करने वाले थे हकीम खां सूर। युद्ध हुआ सुबह। युद्ध भेरी के साथ में युद्ध की शुरुआत हुई 18 जून 1576 को। पहला जो आक्रमण किया गया राजपूतों के द्वारा आक्रामक था। राजपूतों का आक्रमण आक्रामक था। मुगल सेना जो है इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाई और मुगल सेना भाग खड़ी हुई। ये बात बताता है कौन हमें? बदायूनी। बदायूनी क्या बताता है कि पहला जो आक्रमण रहा राजपूतों की ओर से वह आक्रामक रहा, और जो युद्ध आक्रामक रहा तो मुगल सेना भाग खड़ी हुई। फिर जो है महत्तर खां एक सेना नायक था,
इसने झूठी अफवाह फैला दी सेना में कि महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने के लिए अकबर स्वयं जो है शाही सेना लेकर के पहुंच रहा है। अकबर शाही सेना लेकर के युद्ध में पहुंच रहा है। सेना फिर से पूरे जोश के साथ में युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुई। वहीं जो ये राजपूत सैनिक जो थे बनास नदी के किनारे आ पहुंचे। बनास नदी के किनारे स्थान था रक्त तलाई। राजपूत सेना जो थी रक्त तलाई में आ डटी। फिर से सेनाएं आमने सामने हुई और बारिश के कारण जो है यह युद्ध जो था पूरी तरह से न तो इसे राजपूत जीत पाए और न ही जो है इन्हें मुगल सेना जो है जीत पाई। अनिर्णायक जो है ये युद्ध रहा। अनिर्णायक युद्ध रहा। अनिर्णायक युद्ध रहा क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप जो था उसे ये गिरफ्तार जो है वो नहीं कर पाए थे। महाराणा प्रताप ने आखिरी वार किया था किसके ऊपर? मानसिंह के ऊपर। मानसिंह का जो हाथी था जिसके ऊपर यह मानसिंह बैठा था, मर्दाना हाथी। महाराणा प्रताप ने अपना जो घोड़ा था चेतक, इसे इशारा किया और चेतक इशारा पा करके मानसिंह के हाथी तक जा पहुंचा और महाराणा ने भरपूर जो है भाले का वार किया। इससे जो है मानसिंह का अंगरक्षक जो है वो मारा गया और मानसिंह खुद जो है हौदे में छिप करके रह गए। इन्होंने सोचा कि जो वार किया गया तो वो सही निशाने पर लगा और जैसे ही घोड़े ने अपने पांव जो है नीचे किए वैसे ही हाथी की सूंड में लगा हुआ जहरीला जो चाकू था उससे जो है घोड़े का पैर कट गया। अब घोड़े को ये पता चला कि अब उसे मरना ही है, तब जल्दी से जो है भागा। इतने में महाराणा जो प्रताप थे महाराणा प्रताप जैसे ही मानसिंह पर वार करके और बढ़ने वाले थे तभी जो है कई मुगल जो सैनिक थे उन्होंने जो है महाराणा प्रताप को घेर लिया। कई तलवारें जो है महाराणा प्रताप को मारने के लिए टूट पड़ी। अब बड़ी सादरी के थे झाला मन्ना। ये है झाला मन्ना। इन्होंने देखा कि महाराणा प्रताप अब चारों ओर से जो है दुश्मनों से गिर गए, तो ये तुरंत ही महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और राज चिन्ह जो है खुद ने धारण किए और महाराणा प्रताप को कहा कि आप जो है यहाँ इस युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके चले जाएं क्योंकि ये मेवाड़ की भलाई के लिए होगा। अब देख लेते हैं युद्ध के परिणाम। युद्ध के परिणाम। युद्ध रहा अनिर्णायक। क्यों? क्योंकि अकबर जो है पूरी तरह से न तो महाराणा प्रताप को पराजित कर पाया था और न ही महाराणा प्रताप को जो गिरफ्तार कर पाया था। इसके उद्देश्य जो थे, अकबर के उद्देश्य जो थे वो क्या रहे? पूरे नहीं हुए। उसी तरह से महाराणा प्रताप जिनके अधिकांश जो भाग थे, महाराणा प्रताप के अधिकांश जो राज्य था उसके ऊपर मुगलों का आधिपत्य रहा। दूसरी ओर महाराणा प्रताप जो है चावड़ पर अधिकार किया और चावड़ को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र शासक के रूप में जो है राज्य करने लगे। फिर आगे चेतक। चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा गांव में। महाराणा प्रताप की मृत्यु। धनुष की प्रतिंदा चढ़ाते वक्त इनकी मृत्यु हो गई 1597 ईस्वी।
जब इनकी मृत्यु का समाचार जो है अकबर को लगा तो अकबर भी जो इनकी मृत्यु पर रोया। और वहीं उपस्थित महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर को मिला तो अकबर भी जो है उसके मरने पर अफसोस जाहिर किया। दुरसा आड़ा जो थे इन्होंने इसके बारे में कहा, महाराणा प्रताप के बारे में, कि अस लेगो अणदाग पग लेगो, कि यह यश ले गया, अपने साथ में कीर्ति स्थापित कर दी और अपनी पग यानी अपनी पगड़ी जो है उसको दगवाया नहीं। अण नामी गहलोत रण जीत गयो, दर्शन मूंद रणा असी, निसास मूक मरिया नैन तो मृत शाह है प्रताप सी, कि महाराणा प्रताप ने अपनी पाग को नहीं जो है लज्जित होने दिया, किसी के आगे झुकाया नहीं अपने शीश को, और युद्ध भी जीता और अपने घोड़े को दगवाया नहीं, और उसके मृत्यु के ऊपर जो भारत के जो थे राजा, जिसको कहें बादशाह, जिसको कहें अकबर, वो भी जो है इसके मृत्यु के ऊपर रोया। अब आ जाते हैं हल्दी घाटी। कई बार प्रश्न आता था 1 नंबर का कि हल्दी घाटी युद्ध को जो है किस नाम से पुकारा जाता है, या विभिन्न विद्वानों ने इसके क्या नाम दिए। कर्नल जेम्स टॉड जो थे इन्होंने हल्दी घाटी को कहा मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। दिवेर का जो युद्ध था उसे कहा मेवाड़ का मेरठ। इनमें छोटे प्रश्न आपके जो बन सकते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, और एक जो क्वेश्चन जो है बहुत बार जो परीक्षा में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 जो व्यक्ति थे अकबर ने किन किन 4 व्यक्तियों को भेजा, तो आपको बताया गया है कि जमा भाटो, जलाल खां, मानसिंह, भगवत दास और टोडरमल। ये आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने कहा मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और दिवेर के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन।